सुनाया। हर कवि के बाद दो दो तीन तीन लोग उठकर जा रहे हैं। जाने वाले को भी मैं प्रणाम करती हूँ। हरिभूमि के इस कवि सम्मेलन में जितने मन से आप लोग सुन रहे हैं, वास्तव में तबीयत प्रसन्न हो गई। मैं इस कॉलेज में ऐसा लगता है पहले आई हूँ, लेकिन तब ये हॉल बना हुआ नहीं था, है ना। पहले ये हॉल नहीं था, तब छोटा कुछ हॉल था यहाँ पर। उस समय मुझे ध्यान पड़ रहा है कि मैं यहाँ पर आई थी, लेकिन इतना सुंदर ऑडिटोरियम इस कॉलेज में बन गया है, इसके लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही सुंदर ऑडिटोरियम और माइक भी बहुत अच्छा है। सबने बहुत अच्छा सुनाया। हरिभूमि एक ऐसा अखबार है जो लगभग हिंदी बेल्ट के हर राज्य से प्रकाशित होता है और उसमें जो समाचार छपते हैं बड़े ऑथेंटिक होते हैं। क्योंकि मैं कई बार पढ़ती हूँ हरिभूमि अखबार, हमारे यहाँ भी आता है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा क्रम है सुनाती हूँ और अध्यक्ष महोदय से जी सर आज्ञा चाहती हूँ। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं अनिल अग्रवंशी जी। हर कवि के बाद बहुत सुंदर सुंदर टिप्पणियां करके हंसाते हैं सबको। एक बार सारा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर अनिल अग्रवंशी जी के इस अच्छे संचालन के लिए तालियां बजाएं। मेरा क्रम है सुनाती हूँ, सुनिएगा। भाई साहब सुना दूं मैं? हाँ। अयोध्या में अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। क्या कहने, वाह। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। क्या कहने, वाह। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। और नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। जितने नई पीढ़ी के लोग बैठे हैं सुने कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना। और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। क्या बात है, वाह। बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। और भले चूड़ी, अभी एक शो आया जिसमें इलाहाबाद या कोई लड़का है, उसने बड़ी अभद्र टिप्पणियां की। तो ऐसा क्यों होता जा रहा है, एक मुक्तक सुनिए कि भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम। क्या बात है। ये शिक्षा का मंदिर है कि भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम। और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। और भले बंगला भले पैसा भले नाकार दे पाओ। बात मेरी आप
आपके हृदय को स्पर्श कर जाए तो बताइए कि भले बंगला, भले पैसा, भले नाकार दे पाओ, क्या बात है, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। क्या बात है कीर्ति जी, वाह। मगर बच्चों को जीवन क्या कहने, में वाह। भले संस्कार देना तुम। एक मुक्तक और पढ़ती हूँ, ये मेरे मिशन का मुक्तक है। धीरे धीरे हम लोग ये देखते जा रहे हैं कि शादियों में तरह तरह के व्यंजन, जिस शादी में जितने अधिक व्यंजन परोसे जाएंगे वो शादी उतनी बड़ी मानी जाती है। लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है, हरी भूमि के लोग यहाँ हैं, तो आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इंगित कराना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम बफे सिस्टम में खाना खाने जाते हैं तो अपनी प्लेट में इतना सारा खाना ले लेते हैं और उसके बाद वो खाया नहीं जाता और सारा अन्न डस्टबिन में पड़ा हुआ मिलता है। तब कीर्ति काले चार पंक्तियां कहती है इस कवि सम्मेलन में, सुनिए। स्वागत है। कि अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता। क्या बात है। और भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो कि भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता, कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता। ये दिनेश बावरा हैं। इनकी जब शादी का समय आया तो मैंने एक रिश्ता सुझाया। मैंने कहा देखो दिनेश, शादी करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन कम से कम जाकर लड़की तो दिखाओ। तो ये बोले कीर्ति जी मुझे तो पसंद ही नहीं है शादी से पहले लड़की देखने का कायदा, क्योंकि जब कुएं में कूदना ही है तो फिर गहराई नापने से क्या फायदा। इन्होंने मोबाइल की कविता सुनाई। तो आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको हाथ बांध कर मत बैठिए, डर लगने लगता है। कहते हैं कि वक्त के पांव अनायास ठहर जाएंगे और गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे और ध्यान से हमको सुनोगे तो हम रफ्ता रफ्ता कान के जरिए कलेजे में उतर जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो कान से लेकर कलेजे तक की यात्रा मेरी कविताएं करेंगी। तो मैं कह रही थी कि एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर जीएसटी लागू नहीं हुई है। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। भाई वाह 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 वाह। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां, कि पहले पूरा तो सुन ले भाई, कि बेवकूफ था शाहजहां। मैसेज था कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। वाह 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 वाह। देखिए हमारे यहाँ पति पत्नी का संबंध बड़ा लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलते हैं। प्यार के कारण जो तकरार होती है और उस तकरार की वजह से जो प्यार बढ़ता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। प्रत्येक भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक पर्चियां बनाने में लगे हैं कि आगे क्या बोलना है।
तो पति पत्नी का संबंध मैं बता रही थी कि कैसा लालित्यपूर्ण होता है। क्या बात। एक बार मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? वो बोले तुम्हारी याद में ताजमहल बनवा दूंगा। मैंने कहा अच्छा? वो बोले हाँ, मैंने तो प्लॉट भी ले रखा है, अब देरी तो तेरी तरफ से हो रही है। तालियां बजानी हो तो एक साथ बजा दीजिए। भाई वाह 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 वाह। एक बार मैंने उनसे कहा कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा वो जो नई पड़ोसन आई है ना लंबे बालों वाली, कल रात मेरे सपने में आई। मैंने कहा हाँ, अकेली आई होगी? बोले अकेली आई थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कहा उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। ये रिश्ता है हमारे यहाँ पति और पत्नी का। लड़ते हैं लेकिन 7 जन्म साथ भी रहने का वादा करते हैं। 2 मुक्तक सुनाती हूँ, इस रिश्ते पर सुनिए। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। वाह वाह, नहीं ताली भी बजानी है। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। जज को देखा जो उलझन में तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है अगले साल आएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई। कैसे आगे बढ़ी वो सुनिए। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या, हिसाब लगा लिया इन्होंने, कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। क्या बात है, वाह 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 वाह। अभी होली आने वाली है जी। होली की तैयारी के समय एक गीत मैं सुनाती हूँ। हास्य और श्रृंगार का ये गीत है। मैं अलग अलग तरह की रचनाएं लिखती हूँ, सारे रसों में लिखती हूँ, गद्य भी लिखती हूँ। मेरी व्यंग्य की भी एक पुस्तक आ चुकी है, संस्मरणों की किताब भी आ चुकी है। लेकिन एक गीत मैं विशेष रूप से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। पिछली होली में मेरे साथ क्या हुआ, बस उसका सच्चा विवरण मैंने इस गीत में दिया है। होली की शुरुआत करते हैं आज से, और होली हम लोग बहुत अच्छे से मनाएं, इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं। सुनिए जी। स्वागत स्वागत, बहुत बढ़िया। कि मैं तो देख के रह गई दंग, बहुत अच्छा। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई। और अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। क्या बात है, वाह। जिन्होंने भंग पी है उन्हें तो आनंद आएगा ही, लेकिन जिन्होंने किसी भंग पिए हुए व्यक्ति को देखा है उसे इस गीत में दुगना आनंद आएगा। तालियां बजाइए। कि अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। नयन भिगोए कभी जार जार रोए, कभी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे। गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए, कभी बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। मुंह में दबा के पान छेड़े बेसुरीली तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। फिर होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पी ली भंग, रंगत बदल गई।
और बाल पे मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपट चाल, कैसा बुरा हाल है। बाल पे मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपट चाल, कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोल, मिश्री जुबान में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बवाल है। वाह। चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, कि चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, दाल को कहे सलाद, सब्जी को दाल है। बदला है ढंग, उड़ा उड़ा दिखा रंग, ये है भंग की तरंग, ओ तरंग का क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। और कहे भैंस का गोरा रंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। अब उन्होंने मुझसे क्या कहा सुनेगा, कि मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ, और यही सबसे बड़ा झूठ था, कि मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। क्या कहने, वाह वाह, क्या दृश्य है, वाह। कि मुझसे न रूठ, नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं, सोना नहीं, और कुछ होना नहीं, हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। और बॉम्बे, आगरा, बरेली, चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका, पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। बॉम्बे, आगरा, बरेली, चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका, पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी बर्ड, तू है मेरी मिस वर्ल्ड, अब हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा। वाह 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 वाह, कमाली पीली अगले ने। बिना डोरे, एक साथ तालियां उठनी चाहिए। बिना डोरे उड़ाए पतंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। अब इस गीत का क्लाइमैक्स आपके सामने रखती हूं। जी, स्वागत। थोड़ा दिल थाम के बैठी, कमाल है ये। कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं आने वाला साहब इसमें, कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब बता रही हूँ, इतने उतावले मत होइए। भंग एक साथ, भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। कभी कैटरीना, कभी आलिया, अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले, तब नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। क्या बात है, वाह 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 भाई, कमाल है, वाह वाह। चढ़ा ऐसा, मेरी बेइज्जती हो गई, सारी तालियां बजा रही, कि चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल। एक बार सारे लोग मिलकर बजा दीजिए। मुझे देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह, गा भी सकते हैं, रंगत बदल गई, मैं तो देख, उत्सव मना लीजिए आज, मैं तो देख के रह गई दंग।
मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के। क्या बात है कीर्ति जी, कमाल, वाह, गजब जी, वाह वाह। बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि होली आने वाली है तो थोड़े से गुलाल के छींटे आप लोगों के चेहरे पर मलकर जाऊं। एक गीत के लिए मुझे मंच से आदेश हुआ जी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत है, जबरदस्त। क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर है और हरी भूमि का कवि सम्मेलन है, तो इसमें हंसी मजाक तो होना ही चाहिए, लेकिन हंसी मजाक के साथ में कुछ ऐसी बात भी होनी चाहिए जो हमारे हृदय को स्पर्श करे और बहुत दूर तक हमारा साथ दे। एक रचना के लिए मुझे कह रहे हैं सर, मैं सुनाती हूँ जी। मेरी बहुत लोकप्रिय रचना है बेटी की विदाई पर। कमाल है। दिनेश जी तो जब भी ये सुनते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और मैं भी बहुत मुश्किल से इसे सुना पाती हूँ, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ सुनाने का। कमाल। भूमिका केवल इतनी सी है कि हास्य रस के बहुत बड़े रचनाकार श्री सुरेंद्र दुबे जी की बिटिया की शादी थी। सर मैं सुनाऊं क्या? सुना दूं? कहते हैं कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ, जो बिछाते हैं राह में कांटे उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ, अटल जी के हाथों सम्मानित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या बात है अटल जी, वाह। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में अनेक बार काव्य पाठ किया। बहुत साल हो गए लाल किले के मंच से एक अकेली मैं कवयित्री हूँ जिन्होंने मंच का संचालन गणतंत्र दिवस के लाल किले के मंच का भी किया है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बड़ी बात है ये। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा श्रोताओं। कहते हैं कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। यहाँ जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो अपने दिल पर हाथ रखकर मेरी ये पंक्तियां सुनिए कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ, और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। वाह। और जो महिलाएं घर भी संभालती हैं बाहर भी संभालती हैं, जैसे हमारे बीच में मैडम आई थी, इतनी बड़ी व्यक्तित्व लेकिन इतना सादा उनका रहन सहन, वास्तव में प्रणाम करने का मन करा था, मैंने किया। संतुलन इस तरह संभलता है। किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा, हो सकता है हरिभूमि के ही हों, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कवि सम्मेलन में जाती हैं बाहर और घर भी संभालती हैं, ऐसे कैसे हो जाता है? तो मैंने एक जवाब दिया, हरिभूमि को समर्पित करके जाती हूँ कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है, कि संतुलन इस तरह संभलता है जब भी बाहर कदम निकलता है। खुद को घर में ही छोड़ देती हूँ और घर मेरे साथ साथ चलता है। क्या बात है, वाह वाह कीर्ति जी, वाह। बेटी विदा हो रही है, दो दोहे सुनाती हूँ। पहले श्री राजगोपाल सिंह जी बहुत बड़े रचनाकार दिल्ली के हुए हैं। उन्होंने लिखा कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि कैसा रस्म रिवाज है, कैसा ये दस्तूर, कि देश विदेश बनाए है चुटकी भर सिंदूर। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या। और नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार। नदी के दो किनारे हैं हम बेटियों का जीवन, कि नदिया के दो तीर हैं, बिटिया का संसार। आधा जीवन इस तरफ, आधा है उस, आधा है उस पार। क्या बात है, वाह। बेटी ससुराल के लिए विदा हो रही है और एक माँ अपनी बेटी से क्या कह रही है, बस उसी क्षण का गीत है, सुन लीजिए। बस इस गीत के बीच में कोई बातचीत ना करे, बड़ी कृपा होगी। कि भर भर आए नैना, कि भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। कि भर भर आए नैना, दिन रहना
चैना नहीं चैना, मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। क्या बात है, वाह। और कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी, तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी, तू मेरे जीवन की है कस्तूरी। और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती, रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, नटखट अदाओं से तन मन भिगोती। और कब तू सयानी हुई, क्या बात है, बेटियां कब बड़ी हो जाती पता ही नहीं कब तू चलता सयानी हुई, कि कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई, राजा की रानी हुई, पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। क्या बात है, वाह 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 वाह। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली, झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की, बैठी हूँ एल्बम निकाल, क्या कहने, वाह 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 वाह। बिटिया चली है ससुराल। कमाल है, ये रचना कमाल है, वाह। और एक बार सामूहिक सम्मान है कविता का। ये श्रोता खड़े होकर ताली बजा रहे हैं सर, ये बड़ी बात है, कविता के लिए सम्मान की बात है। मुझे पता है मैं कैसे सुना पा रही हूँ, मेरी भी बिटिया की शादी तय हो गई है, नवंबर में मुझे उसे विदा करना है। आपकी शुभकामनाएं मिले कि वो अपने घर में बहुत अच्छे से रहे। कि लाड़ से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई, सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, कि छाती फटी सी जाए, कि छाती फटी सी जाए, दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल।
और एक भारतीय माँ क्या सीख देकर भेजती है अपनी बेटी को कि दोनों कुलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी। माँ क्या आशीष दे सकती है कि फूले तेरी फुलवारी, आशीष से महतारी, फूले तेरी फुलवारी, आशीष से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। कमाल से। अरे